देखो दावत और तबलीग का हमारा जुमला है करीब करीब आ जाओ, बड़ी बरकत है। देखो कोरोना भी खत्म हो गया, आ जाओ करीब आ जाओ। वो जो कुर्सियां लेकर बैठे बहुत कीमती है कुर्सियां, छोड़ना मत, बड़ी मेहनत से मिलती है। कुर्सी लेकर आ जा बेटा, चल जल्दी आ जा। ये जो बैठे हैं इधर कोने में जल्दी आ जाओ। अब मुझे 20-20 खेलना है क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। आ जाओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी नहीं छोड़ने का, बहुत मेहनत से मिलती हो, कुर्सी लेकर आओ लेकिन करीब आओ। इंतशार अच्छा नहीं लगता है और वक्त की बदमाश हुकूमतें भी आपको ऐसे ही मुंतशिर करना चाहती है और हम आपको मुत्तहिद करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, करीब करना चाहते हैं, आपके दिलों को हम मिलाना चाहते हैं। चलिए बैठ जाएं फौरन। चलिए मुझे इजाजत दें, मैं उस वक्त समझूंगा कि आप अब सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। बुलंद आवाज में आप पहले आवाज आनी चाहिए यहां तक कि तमाम आशिकाने रसूल यहां पर जमा हैं। बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फौरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इजाजत है सदर साहब? अल्लाह बड़ी अहम बातें बुलवाएगा इंशाअल्लाह। हमारा मानना है कि बुलवाने वाली जात, जरा जोर से बोल दो, बुलवाने वाली जात किसकी है? मजा नहीं आया, एक बार जोर से, बुलवाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। जोर से बोलो, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। हमारे दावत के पाकीज़ा मिशन के जरिए से ईमान पर मेहनत करवाई जाती है, तो जोर से बोलना, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफ़ा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। ये हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बारिश को कौन बरसाता है? अल्लाह। इस जमीन का, आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना, कुछ नहीं है। तो अब बगौर सुने इंशाअल्लाह, बड़ी अहम बातें अल्लाह बुलवाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम।
वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। दिल बदल सकते हैं, अशार पर ध्यान देना, बड़ा अहम पैगाम, बड़ा अहम संदेश और बड़ा ही अहम मैसेज इन अशार में है जो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म क्यों मांगो? अल्लाह से। तो अगला शेर देखें, इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरी राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी मुक़द्दस, बड़ी पाकीज़ा महफिल के अध्यक्ष माननीय मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान साहब भोपाल, सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, ऐसे ही हमारे इमाम साहब हाफिज अनीस साहब। कहाँ इमाम साहब? इमाम साहब आप आगे आ जाओ, आज के दूल्हे तो आज आप ही ऐसा। इधर आओ, आप यहाँ बैठो। हाफिज अनीस साहब, हज़रत मुफ्ती असलम साहब, मौलाना रमज़ान साहब नदवी, हज़रत मौलाना सुलेमान साहब, हाफिज शहरयार साहब, मौलाना हसन साहब, मौलाना अबरार साहब, मौलाना सादिक साहब, मौलाना फ़ेरोज़ साहब और हरदा मरकज़ के इमाम मोहतरम जो इस वक्त मेरे साथ आए हैं, हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब, और भी बड़ी तादाद में उलमा यहाँ पर मौजूद है। सबके नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। रतवाए वालों, यही है ना, रतवाए वालों। देखो मैं जानबूझकर इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं वायरल मुफ्ती हूं। कौन सा मुफ्ती हूं?
अभी मैं खड़ा हूं ना तो मुझे लंदन, अमेरिका और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाता है। आज का ये आपका जलसा पूरी दुनिया में जाएगा और फिर लोग पूछेंगे मुफ्ती साहब किधर है ये रतवाए, तो मैं कहूंगा कन्नौज के पास है। कन्नौज किधर है तो बोलूंगा देवास में है। देवास किधर है तो बोलूंगा मध्य प्रदेश में। आपने जो इस्तकबाल किया ना रतवाए वालों, मुफ्ती साहब आप थोड़ा लेट आए, कसम अल्लाह की बड़ा शानदार इस्तकबाल इन लोगों ने किया। ये 5 किलोमीटर वहां कन्नौज आना चाहते थे, मैंने इनसे कहा कि नहीं नहीं इतनी दूर नहीं आना है, आप 1 ही किलोमीटर रहेंगे। आपने यकीनन जितने जवान हैं मैं आपका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उलमा का इस्तकबाल किया, उनको हार पहनाया और हिंदू भाइयों ने ये देखो माला पहनाई, आप तमाम ने इस्तकबाल किया। ये उलमा से मोहब्बत है कि आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, आप उन पर फूल फेंक रहे हैं। एक मरतबा ऐसे ही इस्तकबाल हुआ आपके मध्य प्रदेश में, तो किसी ने मुझसे कहा मुफ्ती साहब इतने फूल फेंके जा रहे हैं, तो मैंने कहा तेरे पेट में दर्द हो रहा है? नहीं समझा, किसी किसी के होता है भला, हाँ हाँ उनका भी इलाज है हमारे पास। मैंने कहा जब चोरों पर फेंके जाते हैं, गौर से सुनना, जब लुच्चों पर फेंके जाते हैं, जब लफंगों पर फेंके जाते हैं, जब कौम के दल्लालों पर फेंके जाते हैं, तो क्या एक आलिम का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा? आपने इस्तकबाल किया। यकीन मानो ये जो उलमा के मैंने नाम लिया ना रतवाए वालों, मैं हर जगह 5-6 उलमा के नाम लेता हूं। आपको मालूम है ये आपके इमाम साहब जिन्होंने आपके बच्चों को तैयार किया, बेहतरीन अंदाज में इन्होंने प्रोग्राम पेश किया, इनके बच्चों ने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया, आपकी औलाद ने अहादीस पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ी, नातें पढ़ी, तकरीरें की, नज़में की। यकीन मानो ये उलमा वो लोग हैं। मुफ्ती अहमद साहब सुनो रतवाए वालों, मेरे अल्फाज नहीं हैं, प्यारे नबी के अल्फाज हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, हमारे आका ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, इनके बारे में हमारे नबी ने क्या कहा? खैरुकुम, हमारे नबी ने कहा तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले कौन है? हमारे नबी ने फरमाया मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखते हैं, सिखाते हैं, व अल्लमहु, कुरान को सीखते हैं और उसको सिखाते हैं। नबी ने फरमाया धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है, जमीन पर सबसे ऊंचा रुतबा उनका है। रतवाए वालों इस हदीस को सामने रखते हुए, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, क्या ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है, जरा जोर से कह देना, हमारा ईमान है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान से निकलने वाले अल्फाज, बोलो जोर से, कभी गलत, जोर से कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने क्या कहा कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखे और दूसरों को, अरे बोलो, सिखाए। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूं और रतवाए वालों मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूं, मैं चैनल चलाता हूं, मीडिया का पूरे हिंदुस्तान का, उर्दू डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं पूरे हिंदुस्तान का, मैं पॉलिटिकल लीडर हूं। ये जानबूझकर इसलिए आपको कह रहा हूं, अभी मौलाना तारिक जमील साहब ने नज़म पढ़ी ना कि मदारिस बंद मत करना, ओ मेरे यारो, ये जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमागों में अगर ये होगा कि मदरसे से सिर्फ मुल्ला पैदा होते हैं, हाफिज जी पैदा होते हैं, इमाम पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं, मदरसे से मुफ्ती हारून पैदा होते हैं, मुफ्ती अहमद भी पैदा होते हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश के बड़ी संगठन के अध्यक्ष बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी पैदा होते हैं, अच्छे पत्रकार भी पैदा होते हैं। अरे जिसने कुरान इतना मोटा, अल्लाह की किताब, जिसने कुरान को ज़बानी याद किया, कुरान को समझा, तो उससे बड़ा धरती पर कोई इल्म हो सकता है? अरे बोलो, नहीं हो सकता है।
इसलिए नबी ने कहा कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज आपके बच्चों ने प्यारा यहाँ पर प्रोग्राम पेश किया, लेकिन अब सुनना, मैं इंशाअल्लाह वतन पर बोलूंगा, एकता पर बोलूंगा, समूह लोन पर बोलूंगा, मुल्क के हालात पर बोलूंगा और 1 घंटे के अंदर ही बोलूंगा। ये भी खाली बात समझ रहे आप, मैं बोलूंगा। लेकिन सबसे पहले बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि देखो यारो, मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, जैसे मुफ्ती अहमद साहब ने कहा ना कि मदारिस में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मुफ्ती अहमद साहब ने खुलकर ये कहा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मदारिस बंद मत करना। ये जो तुम्हारी मस्जिद में मकतब चल रहा है, जहां तुम्हारे बच्चों को मकतब की, दीन की, मदरसे की तालीम दी जा रही है, वो जो तालीम यहां दी जा रही है ना, किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं दी जाती। अभी बच्चे नहीं है मेरे सामने, वरना बच्चे खुद बोलते हैं। जिन बच्चों पर हम इंग्लिश में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिनको स्कूल पढ़ाने के लिए, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा। अगर बच्चे होते ना तो वो जोर जोर से बोलते, लेकिन फिर भी तुम भी बोलेंगे। देखो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, ए फॉर, बोलो बोलो बोलो, तुम भूल गए क्या, एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ाए जाते हैं और उन पर लाखों रुपए। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, कुत्ते बिल्ली भी पढ़ो। हम मना, अरे बोलो ना, हम मना नहीं करते, हम कहते कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है, मुफ्ती अहमद के अरमान क्या है, इन उलमा की ख्वाहिश क्या है। हम ये कहते हैं रतवाए के मुसलमानों कि बनाओ अपने बच्चों को वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, आईएएस, दुनिया की आला से आला डिग्री दिलाओ। लेकिन सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उसको डॉक्टर बनाने से पहले अच्छा मुसलमान बनाओ, इंजीनियर बनाने से पहले उसको अच्छा मुसलमान बनाओ, वकील बनाने से पहले उसको मुसलमान बनाओ। मेरे कायद, हमारे लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के एक प्रोग्राम में मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाओ। क्यों? तो उन्होंने अगला जुमला कहा था कि मुसलमानों, हिंदुस्तान की जेल में हजारों मुसलमान बेकसूर जवान जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं। आज मुसलमानों के पास में उनका केस लड़ने के लिए अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। बनाओ वकील, हम मना नहीं करते, बनाओ डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूं ना, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता और मेरे घर में 11 डॉक्टर है। तीनों बेटियां मेरे भाइयों की हमारी डॉक्टर, चारों बहुएं जो आई है घर में, आलिमा भी है और डॉक्टर, और 5 बच्चे हम 3 भाइयों के, वो भी डॉक्टर, मुफ्ती भी, आलिम भी, वकील भी। क्यों कह रहा हूं कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है मुफ्ती साहब कि मौलाना लोग आए हुए हैं, सिर्फ मदरसे की बातें करेंगे। समझ रहा? अरे मदरसे की बात नहीं कर रहे हम कह रहे डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ। हम मना नहीं करते, लेकिन हमारी तमन्ना सिर्फ इतनी है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छा, सच्चा, पक्का मुसलमान और मोमिन बना दो। फिर उनको तुम दुनिया के किसी भी शोबे में और किसी भी डिपार्टमेंट में भेजोगे, किसी भी क्षेत्र में भेजोगे, तो इंशाअल्लाह कोई शैतान उनके ईमान पर डाका डालने में कामयाब नहीं होगा। आज अफसोस होता है, आप तो गांव में हैं, आपका गांव बड़ा अच्छा है, आप तो गांव में है। और मेरे यारों, आप मुंबई को देखो, पूना को देखो, बेंगलोर को देखो, इंदौर को देखो। अफसोस होता है, बड़े बड़े शहरों से खबरें आ रही है कि मुसलमानों की, ईमान वालों की बेटियां कोर्ट में जाकर ये कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से दीन, ईमान और इस्लाम को अपनी मर्जी से छोड़ रही हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनकी दीन की, इस्लाम की, ईमान की, कुरान की तालीम की फिक्र नहीं की थी।
मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ा, कौन सी आयत? अल्लाह क्या कहता है सुनो। और मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आखिर तक मौजूद रहना। आखिर में जो देश के हालात और एकता पर मैं बोलूंगा, बहुत काम की बात बोलूंगा, लेकिन मैं मदरसे से शुरू कर रहा हूं। देखो रत्तुआए वालों, मैंने कुरान की आयत पढ़ा, कौन सी आयत? अल्लाह क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों। अल्लाह ईमान वाले मर्दों से कहता है, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कहता है। क्या कहता है अल्लाह? ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को। अल्लाह कहता है बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को नारा जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कहता है कि अपने आप को भी बचाओ और अपने घर बार वालों को भी बचाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चले गए। याद रखो कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, ये जुमला सुनना, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, कसम खुदा की ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये भी सुनो कि अगर आपने औलाद को दीन की, कुरान की, इस्लाम की तालीम न दी, तो यही औलाद कल अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाकर खड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह ये मेरा बाप है, इसको पकड़। ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है, इसको पकड़। ऐ अल्लाह दुनिया का हर ऐश आराम इसने मुझे दिया था, मुझे प्लॉट दिया था, खेत दिया था, आलीशान बंगला दिया था, दुनिया की सारी नेमतें दिया था, लेकिन ऐ अल्लाह ये मेरे बाप को पकड़, ये जिम्मेदार था। मेरी माँ को पकड़ मौला, ये मेरी जिम्मेदार थी। ऐ अल्लाह इन्होंने दुनिया का सब कुछ मुझे दिया, लेकिन मुझे कुरान, दीन, ईमान और इस्लाम की तालीम नहीं दी थी। ये है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने औलाद को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाओ। और याद रखो मदरसे में पढ़ेगे वो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, मदरसों में पढ़ाया जाता है। अल अम्मु वालिदुन, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है। वल खालतु वालिदा, और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। ये अखलाक की तालीम, ये किरदार की तालीम, ये कैरेक्टर की तालीम, ये चरित्र की तालीम अल्लाह की कसम किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं दी जाती। पढ़ाओ मदरसा, बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो। और फिर अभी मैंने कहा ना, क्या कहा कि अल्लाह कहता है कि अपने आप को भी और अपने घर बार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ। तो मेरे यारो, तुमको हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी हराम चीजें हैं जो हमारे हलक में या हमारे औलाद के हलक में जा रही है। हराम लुकमा जो होता है ना, हराम लुकमा, हराम लुकमा कितना खतरनाक होता है ये सुनो। हराम लुकमा इतना खतरनाक होता है कि आपके और हमारे नबी ने कहा कि अगर किसी के हलक में हराम का लुकमा उतर जाए, हराम का लुकमा उतर जाए, तो आपके और हमारे नबी ने कहा कि तुम फिर काबा का दरवाजा और काबा का गिलाफ पकड़ कर भी दुआएं मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आज हम सोच ही नहीं रहे मुफ्ती साहब कि हम औलाद को क्या खिला रहे हैं। आज हम सोच ही नहीं रहे कि हमारे हलक में कौन सा लुक्मा जा रहा है। अरे यारो मुसलमानों, तुमको मालूम है शैतानों ने ऐसे प्लान, ऐसी स्कीमें बनाई है कि तुम्हारे हलक में हराम उतरेगा, तुम्हारे हलक में सूद उतरेगा, तुम्हारे हलक में ब्याज उतरेगा और तुमको खबर भी नहीं होगी, एहसास भी नहीं होगा। जबकि सूद कितना खतरनाक मामला है। कुरान में क्या कहा गया, ये जुमला सुनना। कुरान में ये कहा गया, हजरत कुरान में ये कहा गया कि जो सूद लेता है या देता है, जुमले पर ध्यान देना, मेरे अल्फाज नहीं अल्लाह के अल्फाज है। कुरान में कहा गया कि जो सूद लेता है या सूद देता है वो अल्लाह से जंग का ऐलान करता है। किससे जंग करता है? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से जंग में शद्दाद जीता? अरे बोलो ना। नमरूद जीता? नहीं। कारून जीता? नहीं। हामान जीता? नहीं। फिरौन जीता? नहीं। अरे अल्लाह से जंग में कोई नहीं जीता, ना जीत सकता है, सोच भी नहीं सकता है। और अल्लाह कहता है अल्लाह को सूद ब्याज इतना नापसंद है हजरत कि अल्लाह ये कहता है
रतवाए वालों कि जो सूदी लेन देन करेगा, अल्लाह कहता है मैं उससे जंग का, अल्लाह कहता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। यानी जो अल्लाह के सामने जंग के लिए आएगा वो उखाड़ दिया जाएगा। आज क्या हो रहा है मुफ्ती साहब, कभी कभी मुसलमानों को भी पता नहीं चल रहा कि उसके हलक में ब्याज जा रहा है, उसके हलक में सूद जा रहा है। आपके यहाँ है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खत्म हो गया मामला। ये क्यों कह रहा हूं कि अगर आपने औलाद को हराम लुकमा खिलाया, अपने हलक में हराम लुकमा डाला, अपने हलक में ब्याज का लुकमा डाला, अपने हलक में सूद का लुकमा डाला, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। आज हम सब परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, हम सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह जुल्म को खत्म फरमा, अल्लाह जालिमों को खत्म फरमा। नहीं हो रहा, जुल्म भी खत्म नहीं हो रहा और जालिम भी, अरे बोलो खत्म नहीं हो रहे। क्यों नहीं खत्म हो रहे? इसलिए कि तू ब्याज खा रहा ना, तू सूद खा रहा ना। अच्छा, अब सूद समझ में नहीं आता। कयामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है, सूद आम हो जाएगा। जैसे नबी ने कहा था ना, क्या कहा था प्यारे नबी ने? औरतें भी मेरी बात को सुन रही होगी, औरतें सुन ले। प्यारे नबी ने आज से 1500 साल पहले कहा था, क्या कहा था? रुब्बकासियातिन आरियात, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। आज वो जमाना आ गया, जितना कीमती और महंगा कपड़ा है बदन उसमें से नजर आ रहा है। आज वो जमाना आ गया कि कपड़े पहनकर भी औरतें नंगी नजर आती है। समझ रहे आप? तो अब नबी ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। वो जमाना आ गया, दुनिया की आंखों ने देख लिया। ऐसे ही प्यारे नबी ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ब्याज सूद आम हो जाएगा और लोगों को एहसास नहीं। अभी आपके और मेरे हलक में सूद कैसा डाला जा रहा है मालूम आपको? तुम्हारे यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, इसलिए अल्लाह ने मेरे जहन में पहले यही पॉइंट डाल दिया। आगे आऊंगा मैं बहुत सारे पॉइंट्स पर, लेकिन पहला पॉइंट रब ने डाला, क्योंकि मैंने शुरू में कहा हम कोई तकरीर वकरीर याद नहीं करते। तकरीर याद करने का जमाना, अरे बोलो, गया। मदरसे में याद करते थे, मार भी खाते थे, गया वो जमाना। अल्लाह बुलवाता है तो अल्लाह ने पहले मेरे जहन में इस्लाह मुआशरा और समाज सुधार पर यह पॉइंट डाल दिया कि रतवाए जा रहा है मेरे बंदे, मेरे बंदों को यह समझाना कि अपने हलक में सूद और ब्याज को उतरने मत दो। और ये बदमाश क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा। हमारे यहाँ एक लोन चलता है, तुम्हारे यहाँ चलता कि नहीं चलता नहीं मालूम, हमारे यहाँ एक लोन चलता है, वो सिर्फ औरतों को दिया जाता है। महाराष्ट्र में उसको कहते हैं बचत गट। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? बचत गट। यहां भी चलता है क्या? अच्छा, मतलब यहां भी तुम पर मेहरबान है बैंक वाले, माशाल्लाह। मैं समझता कि हमारे अच्छे दिन आए, मुझे ऐसा लगता तुम्हारे भी अच्छे दिन आए। यहां तुमको भी दिया जा रहा है, तुम्हारी माओ बेटियों बहनों को भी दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं उसको यहां पर? समूह लोन। हमारे यहाँ कहते महाराष्ट्र में बचत गट। 7 साल पहले मैंने महाराष्ट्र में बंद करवा दिया, 7 साल पहले। आपको मालूम है क्या हो रहा है? वो औरतों को लोन दे रहे हैं 25,000 50,000। मर्द बड़ा खुश हो रहा, बहन ने लाई 50, बीवी ने लाई 50, माँ ने लाई 50, क्यों? बेटी ने लाई 50, घर में आ गए 2 लाख। ये बड़ा खुश हो रहा नंदी बैल। क्या? अरे वो जो सूद लाई है ना लोन, अच्छा ये सोचो जरा अकल से सोचो, जरा अकल से सोचो कि भैया लोन तो उसको दिया जाता है जो कमाता है। बैंकों का उसूल है। बहुत काम की बात अल्लाह ने जहन में डाल दिया रतवाए वालों, लोन उसको दिया जाता है। अगर मुफ्ती हारून अभी 10 लाख रुपए लोन लेने जाएगा तो सबसे पहले बैंक ये देखेगी कि मुफ्ती हारून के पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है या नहीं। और अगर मुफ्ती हारून को 20,000 रुपए महीना देना पड़े तो मुफ्ती हारून दे पाएगा या
नहीं, पहले बहनें देखती है, लेकिन औरतों को देने के लिए, जबकि दुनिया जानती है कि औरत तो कमाने नहीं जा रही है, फिर औरतों को क्यों दे रहे भाई? जरा सोचो तो सही, कुछ तो होगा ना मामला। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है मुफ्ती साहब, आप मेरे बड़े हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि इन कमीनों ने औरतों को समूह लोन के नाम पर, बचत गठ के नाम पर इनको लोन दिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने शैतानी हरकत क्या की कि मुसलमान नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, उम्रे भी कर रहा, हज को भी जा रहा, लेकिन इसकी बेटी को लोन मिल गया, इसकी बीवी को लोन मिल गया, इसके घर में बहन को लोन मिल गया, इसके घर में ब्याज के पैसे चले गए, इसको पता भी नहीं चला, और इसके घर में ब्याज के पैसे चले गए। अब अल्लाह कहता है कि तू काबा को पकड़कर भी दुआएं मांगेगा तो मैं तेरी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। सोचो, पहला वार तो उन्होंने ये किया कि तुम्हारी दुआओं का असर खत्म कर दिया है। दूसरी चीज मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह करे कि यहां ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे वाकयात हुए कि इन कमीनों ने औरतों को लोन देकर, अगर 1 लाख रुपए औरत को लोन दिया गया और अल्लाह ना करे अगर उससे लोन के पैसे भरे नहीं गए, किस्त भरी नहीं गई, तो फिर इन शैतानों ने हमारी माओं, बहनों और बेटियों को गलत कदम उठाने पर मजबूर भी किया है। जरा सोचो, मैं समझता हूं मुफ्ती साहब कि अगर आज के जलसे में, रतुआए में यही बात अगर एक मुसलमान की भी समझ में आ गई तो कसम अल्लाह की हमारा आज का जलसा कबूल हो जाएगा। मत खिलाओ ओ मेरे यारो, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ब्याज का पैसा इनके हलक में उतरने मत दो, समूह लोन का पैसा इनके हलक में उतरने मत दो। अरे ऐसे खतरनाक वाकयात हो रहे हैं कि 1-2 जगह तो हमारे लोगों ने कमेटी बनाकर वो समूह लोन वालों का लोन भरा, मगर उन कमीनों को औरतों के बीच में आने नहीं दिया। अच्छा, स्कीम क्या है मौलाना उनकी? औरतें ही रहेंगी। तो भैया जब सारी औरतें गांव में जमा है तो तू क्यों आ रहा? नहीं समझे मेरा इशारा? आएगा कौन? मर्द। अरे हमारी गैरत मर गई, हमारी शर्म मर गई कि 10-20 औरतें, 50 औरतें हमारी मुसलमानों की, ईमान वालों की जमा हैं, और एक मर्द के साथ में वो बैठकर लोन के बारे में बात कर रही है और मीटिंग कर रही है, और हर हफ्ते और 15 दिन के बाद में वो आ रहा और हमारी औरतों को वो जमा कर रहा। कभी अपनी अकल से सोचो तो सही क्या चल रहा है। हमारे नबी ने क्या कहा सुनो कि अगर बुराई को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, ये मुफ्ती हारून चिल्ला रहा है कि जबान से रोको। नबी ने कहा कि हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको। आज मैं रतवाए वालों आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी ने गलती से अपने घर में समूह लोन ला लिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे यारो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ना और कोशिश करना कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ उस ब्याज वाले लोन से अल्लाह उसको आजाद करे, क्योंकि अगर वो इस हालत में मर गई तो अल्लाह हो सकता है कि उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी ज़कात, उसकी नेकियां उसके मुंह पर फेंक कर मार दे। आज क्यों ये बच्चे हमारे नहीं हो पा रहे हैं? क्यों बच्चे नमाजी नहीं बन पा रहे? क्यों बच्चे हमारे फरमाबरदार नहीं बन पा रहे? मेरे यारो ध्यान करो, नबी ने फरमाया कि जैसा लुकमा हलक में जाता है वैसे असरात लाता है। अब माँ बाप उसके हलक में समूह लोन और ब्याज और सूद का पैसा डालेंगे और माँ बाप तमन्ना करेंगे कि उसका बेटा नमाजी बन जाए, उसका बेटा नेक बन जाए, उसका बेटा अच्छा फरमाबरदार बन जाए। कसम अल्लाह की, हलक में अगर हराम का लुकमा उतरेगा तो औलाद नेक हो ही नहीं सकती। आज मौलाना तारिक जमील साहब की एक क्लिप आई, 3 मिनट की क्लिप थी मौलाना। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने, बड़े आलिम है हमारे, उन्होंने भी ये कहा कि मुसलमानों अगर औलाद के हलक में ब्याज का, सूद का या हराम का लुकमा उतारोगे तो औलाद से तमन्ना मत करना कि वो तुम्हारे लायक बने दुनिया में या आखिरत में।
तो सबसे पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह हम इस सूद वाली लानत से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाएंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अब दूसरी अहम बात सुनो, दूसरी अहम बात तालीम को लेकर मैं कह रहा हूं। तालीम, इल्म, एजुकेशन। आपको मालूम है कुरान की पहली आयत कौन सी है? कुरान में पहली आयत नमाज के बारे में नहीं आई, कुरान में पहली आयत हज के बारे में नहीं आई। रतवाए वालों, कुरान में पहली आयत रोजे के बारे में नहीं आई। आप ताज्जुब करेंगे कि हजारों आयतें हैं, हम सुनते हैं कोई कहता है 6623, कोई कहता है 6666, लेकिन 6000 के ऊपर आयतें हैं कुरान में। लेकिन सुनो, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहले हुक्म आया है इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये पहली आयत उतरी और इसका मतलब है पढ़। अल्लाह ने हुक्म दिया पढ़ उस रब के नाम से जिस रब ने तुझे पैदा किया। कुरान में पहले शिक्षा का हुक्म आया, शिक्षण का हुक्म आया, एजुकेशन का हुक्म आया, तालीम का हुक्म आया। आज अफसोस होता है मुफ्ती साहब कि जिस कौम को रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, जिस कौम को इन तमाम इबादतों से पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया था, आज अफसोस होता है कि उस कौम में तालीम कम है, इल्म कम है। और फिर रोना रोते हैं हम पर जुल्म हो रहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही, आहा होगी ना, मार खाएंगा ना, क्योंकि तूने पढ़ा नहीं था। क्यों? अच्छा सच्ची बताना, मैं शर्म दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जरा एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ। चलो मैं मदरसे की बात नहीं करता हूँ। देखो अब पॉइंट सुनो, इस मजमे में कितने डॉक्टर बैठे हैं? हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ, पीछे मत देखो, तुम नहीं है पीछे मत देखो। कितने डॉक्टर बैठे मुफ्ती साहब? देखो नहीं। अच्छा कितने वकील बैठे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह एक वकील है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कितने इंस्पेक्टर बैठे? हाथ उठाओ। अरे बोल। अच्छा कितने जज बैठे? जज हाथ उठाओ जल्दी। देखो मैं एहसास दिलाने के लिए, जज बैठे। अच्छा कितने आईपीएस कलेक्टर बैठे? हाथ उठाओ। नहीं। किसने रोका तुमको कलेक्टर बनने से? किसने रोका तुमको डॉक्टर बनने से? किसने रोका तुमको वकील बनने से? किसी इस्लाम ने नहीं रोका, कुरान ने नहीं रोका, नबी ने नहीं रोका। अरे जब कुरान, इस्लाम, नबी ने रोक रहे तो हम कौन होते तुमको रोकने वाले? हम कौन होते हैं? अरे हम तो कहते पढ़ो। अच्छा कुरान में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म है, लेकिन मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं मुफ्ती साहब। अच्छा अब कहीं दंगा फसाद हो गया, अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी है कि अब ये जुमला सुनना, मेरे हिंदू भाइयों तक मेरी ये वीडियो पहुंचाना। मुफ्ती साहब मुझे खुशी हुई कि जब मुफ्ती हारून रतवाए में दाखिल हुआ, एंट्री मारा, तो जैसे मुसलमानों ने स्वागत किया, मुसलमानों ने फूल फेंका। मुझे खुशी है कि मुसलमान जवान और मुसलमान बूढ़े फूल फेंक रहे थे मुझ पर, तो वहीं रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, हिंदू भाई भी मुझ पर फूल फेंक रहे थे। ये है ओरिजिनल हिंदुस्तान, ये है ओरिजिनल हिंदुस्तान। तो ये तो शुक्र है कि आपके इलाके में नफरतें नहीं है, आपके इलाके में एकता है, आपके इलाके में प्यार मोहब्बत है। अरे हम तो यही चाहते हैं। अभी मुफ्ती अहमद साहब ने भी कहा ना कि मौलाना अरशद मदनी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मौलाना अरशद मदनी का मशहूर डायलॉग है। कौन सा डायलॉग है? मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, मुसलमानों आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। क्या कहते हैं मौलाना? आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा। अरे बोलो ना, गलत बोल दिया मैंने, जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया। अच्छा गलत बोल दिया। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। मौलाना कहते हैं नफरतों की आग जल रही है, तुम उस पर मोहब्बत की, प्यार की, अमन की, एकता की, शांति की बारिश बरसाओ ताकि वो नफरतों की आग बुझे। मौलाना ने कहा ना मुफ्ती अहमद साहब ने कि नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। अरे मैं तो
हिंदू भाइयों से कहता हूं, अभी आपको मालूम मेरा बयान सिर्फ मस्जिद में नहीं होता। आज से 22 दिन पहले मेरा बयान हिंदुस्तान के बड़े मंदिर मंगल गिरह मंदिर में हुआ, गुजरात में साईं मंदिर में हुआ। समझ रहे आप? ये क्यों कह रहा हूं मैं कि हमारा बयान सिर्फ मस्जिद या बाहर भी होता, मंदिर में भी होता। तो मैंने हिंदू भाइयों को भी कहा, अगर यहाँ पर हिंदू भाई है तो उनसे भी कहूंगा, अरे ये इतना प्यारा देश है हमारा हिंदुस्तान, इतना प्यारा मुल्क है कि जैसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यानी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मौलाना मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, बौद्ध भाइयों से भी कहता हूँ, ब्राह्मण भाइयों से भी कहता हूँ, जैन भाइयों से भी कहता हूँ कि मजहब तो नफरत नहीं सिखाता। अब अगर कोई धर्म गुरु बनकर आए, वो चाहे टोपी पैजामा पहनकर आए या भगवा लिबास पहनकर आए और नफरतों की बात करे, तो इसका मतलब वो धर्म गुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी होगा। क्यों भाई? क्योंकि मजहब तो नफरत नहीं सिखाता है, मजहब तो प्यार सिखाता है। अब सुनो, हिंदू भाइयों तक मेरी ये पैगाम जाएगा, उन तक वीडियो पहुंचाना। मैं अक्सर कहता हूं मुफ्ती अहमद साहब कि हमारे नबी ने इस प्यारे मुल्क के बारे में क्या कहा था मालूम आपको? 1500 साल पहले हमारे नबी ने कहा था, अजीब जुमला, शायद पहली बार तुम सुनोगे। हमारे नबी ने कहा था इस मुल्क के बारे में कि मुझे हिंद से, ये जुमले पर ध्यान देना, हमारे नबी ने मक्का मदीना में बैठकर क्या कहा था? मुझे हिंद से यानी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, ये कहा था। तो मैं हिंदू मुसलमान दोनों को क्या बोलता हूं मुफ्ती साहब, ए भाई ए चाय नहीं पिलाना बेटा, इसकी वजह से देश बर्बाद हुए। चाय नहीं पिलाना, डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल ले जाओ वापस, मुझे बोलने दे 15 मिनट और। तब सुनिए, चाय की वजह से देश बर्बाद हुआ है, समझ रहे आप? और ये चाय पिला रहे हैं। तो आप सुन लो आखिरी जुमला कि हिंदुस्तान के बारे में हमारे नबी ने कहा था, 1500 साल पहले कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, मुसलमानों से भी कहता हूँ कि आओ हम तुम दोनों मिलकर सोचे और देखें कि कौन शैतान है जो मुल्क की ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। क्यों? देखना पड़ेगा ना रतवाए वालों, बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत से रहना। मुफ्ती साहब ने कहा ना, हमारे नबी ने क्या कहा? जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। और सुनो सुनो सुनो, आपके पड़ोस में रमेश भी रहता है, प्रकाश भी रहता है, कैलाश भी रहता है, गणेश भी रहता है। रतवाए वालों, नबी की तालीम पर अमल करना। नबी ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से परेशान हो, अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। अब सिर्फ पड़ोसी लफ्ज कहा, पड़ोसी में मुसलमान नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी परेशान हो, नहीं नहीं, नबी ने सिर्फ ओनली पड़ोसी कहा कि जिसका पड़ोसी परेशान हो, तो पड़ोसी में कोई भी हो सकता है। अगर सच्चे मुसलमान हो तो अपने हिंदू भाइयों को अपने ज़बान से भी तकलीफ ना देना, हाथ से भी तकलीफ ना देना, अपने अमल से भी तकलीफ ना देना। यही इस्लाम है, ये तालीम है।
ये शिक्षण है। और मैं जवानों से कहूंगा, ये जवान इतने प्यारे प्यारे बैठे, मुफ्ती साहब इतने प्यारे प्यारे जवान बैठे हैं। ओ जवानों, आज मुफ्ती हारून तुमको ये कह के जा रहा है, अब ये जुमले पर ध्यान देना, आज मुफ्ती हारून कह के जा रहा है कि अपने आप को हर किस्म के नशा से दूर रखो, हर किस्म के नशा से। ये जुमला सुने आप कि जवानों, ये वीडियो जाएगी कि मुफ्ती हारून ने रतवाई में, देवास में, मध्य प्रदेश में ये पैगाम दिया। क्या पैगाम? कि मुसलमानों, अपने आप को, जवानों खास तौर से अपने आप को हर किस्म के नशा से दूर रखना, हर किस्म के नशा से दूर रखना। अच्छा, नशा किसको कहते हैं मुफ्ती साहब? इन लोगों के दिमाग में क्या है मालूम मुफ्ती साहब? इनके दिमाग में ये है शराब हराम है, इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। नहीं नहीं, और रतवाए वालों, मैं इतना प्यारा मुफ्ती हूं, मैं आपको बता कर जाता हूं, शराब हराम नहीं है। कितनी खुशी की बात, हिंदुस्तान का पहला मुफ्ती आया जो कहकर जा रहा है शराब हराम। अरे बोलो, शराब हराम नहीं है, शरीयत ने नशे को हराम कहा है। नहीं समझे? क्या हराम है? नशा। शराब के माने अरबी में क्या होता है मालूम? अरबी में शराब के माने होते पीना। तो पानी भी पीता, चाय भी पीता, थम्सअप भी पीता, कोका कोला भी पीता, क्यों, पेप्सी भी पीता। हराम नहीं है, पीना हराम नहीं है, हर वो चीज हराम है जिसमें नशा हो। अब नशा सुनो सुनो, दिमाग में क्या बैठा है? शराब हराम है वो जो बोतल में है। और क्या अच्छा बोलते भी मुफ्ती साहब, इतना अच्छा बोलते हैं, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। क्या बोलते? नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। तो हम कहते बेटा बोतल नहीं नाश्ती, तू नाश्ता। बोतल तो वहीं रहती, नहीं समझा? बोतल कहाँ रहती? वहीं रहती। नाश्ता कौन? तू। नाली में जाता कौन? अरे बोल, तू है ना। कुत्ते मुत कर जाते किस पर? बोतल पर। अरे बोलो ना, पीने वाले पर। नशा हराम है। और नशा क्या है ये सुनो, दिमाग में बिठा लेना, नशा हराम है। और नशा वो भी है जो बोतल में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में है, नशा वो भी है जो गोवा में है, नशा वो भी है जो मानिकचंद में है, नशा वो भी है जो गुटके में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, नशा वो भी है जो तू पान की दुकान पर जाकर कहता 300 120 डाल। नहीं समझे? अच्छा 300 120 कितने हुए? अरे बोलो ना, 300 120 कितने हुए? तो सीधा सीधा पान वाले को बोल 420 आया, 420 डाल। नशा वो भी है, नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में। और सुनो, हुकूमत कितनी मक्कार है ये भी सुन लो। हुकूमत नशे पर जल्दी पाबंदी नहीं लगाती, अंदर अंदर सब चलाती। आपको मालूम है कोरोना आया था, कोरोना 3 साल तक के मस्जिद बंद, मदरसे बंद, मंदिर बंद, कोरोना में सब बंद, काबा बंद, मदीना बंद, सब बंद। और जब 3 साल के बाद धीरे 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 जब मुल्क खुल रहा था तो कमाल की बात है मुफ्ती साहब, मंदिर नहीं खुले, हुकूमत ने मंदिर नहीं खोली, पहले मस्जिद नहीं खोली, स्कूल नहीं खोली, कॉलेज नहीं खोली। हुकूमत ने सबसे पहले क्या खोली? शराब खाने। तो बेवड़ों को क्या लगा, अरे यार क्या कदर है हुकूमत की निगाह में, क्या कदर है। तो मैंने उस वक्त कहा था बेवड़ो तुम्हारी कदर नहीं है। हुकूमत को मालूम है कि 3 साल से जो कारोबार बंद था वो नफा कहां से आएगा? अरे बोलो, बेवड़ों से आएगा, इसलिए शराब खाने बोले। मैं जवानों से कहता हूं, जवानों बड़े प्यारे प्यारे जवान हो, लेकिन क्या कर रहे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कौम के जवान शराब नहीं पी रहे, करम है अल्लाह का। शराब नहीं पी रहे मुफ्ती साहब, तारिक साहब, करम है अल्लाह का। लेकिन ये पुड़ी खा रहे हैं। अच्छा पुड़ी से क्या हो रहा? इनके मुंह छोटे हो जा रहे हैं।
मैंने अभी एक जवान को सलाम किया, मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता हूं, तो मैंने एक जवान को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो उसने जवाब कैसे दिया? वालेकुम सलाम। मैंने कहा वालेकुम सलाम ऐसे क्यों बोल, मुंह नहीं खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहा? अरे बोलो ना, बोलो ना। पूड़ी पहले तो बहुत खुलता था, अभी पूड़ी से क्या हो गया? अरे बोलो, बंद हो गया। अरे मेरे जवानों, इस्लाह माशरा का ये प्रोग्राम है, आओ मेरे साथ। हिंदुस्तान का कैंसर का सबसे मशहूर डॉक्टर मेरे शहर जलगांव में रहता है, मेरा दोस्त है, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नीलेश चाणक्य। हिंदुस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट कैंसर का स्पेशल डॉक्टर है। मौलाना मुफ्ती साहब, 4 फरवरी को उसका फोन आया पिछले साल, मैं उम्रे से आ रहा था, उसका फोन आया, कलेक्टर साहब का फोन आया, एसपी साहब का फोन आया, मुफ्ती साहब 11 बजे कैंसर हॉस्पिटल में पहुंचो, एक प्रोग्राम है। मैंने कहा साहब मैं उम्रे से आ रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट आ नहीं सकता हूं, घर जाऊंगा। जिद किया उन्होंने, जिद किया उन्होंने कि आपको आना पड़ेगा। रतवाए वालों सुनो, मैंने कहा क्यों आप जिद कर रहे हो? मैं आ नहीं पाऊंगा, अभी मैं उम्रे से आ रहा हूं, मैं 11 बजे स्टेशन पर उतरूंगा, घर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब कैंसर की वजह से जवानों के होठ काटे जा रहे हैं, जबानें काटी जा रही है, जबड़े काटे जा रहे हैं, उनके चेहरे काटे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब कैंसर बहुत बुरी चीज है, हम आपको इसलिए बुला रहे हैं मुफ्ती साहब कि आपको आकर 1 घंटा प्रवचन करना है, बयान करना है। मैंने कहा मैं किन में बयान करूंगा? कहा कि मुफ्ती साहब आपको इसलिए बुला रहे हैं कि हमारे पास आज 350 कैंसर के जवान आए हुए हैं, उसमें से 260 आपके मुसलमान जवान। मजाक समझ रहे आप लोग? जिंदगी तबाह कर रहे हो। जब आदमी गुटखा खाता है, नशा करता है, अंदर से खोखला हो जाता है, न खुद के काबिल, न माँ बाप के काबिल, न बीवी बच्चों के काबिल। और क्या हो रहा है मुफ्ती साहब? जवान 500 रुपए रोज कमा रहे हैं और 500 में से 200-250 की पुड़ी खा रहे हैं। ओ मेरे जवानों, कोई बड़ी बात नहीं, अगर सच्चे दिल से तय कर लो कि हमको नशा छोड़ना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी मदद करेगा। बल्कि मैं रतवाए वालों आपको ये संदेश, ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि तय करो, धीरे 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 सही, लेकिन तय करो कि हम अपने इलाके को नशा मुक्त रतवाए बनाएंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, मजा आ जाएंगे। अगर इतना भी समझ में आ गया तो मजा आ जाएगी। अब आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेटूंगा। कौन सी आखिरी बात? मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है, औरतों तक के बात जा रही ना, मेरी बेटियों से मैं कहूंगा और आखिरी बात समेटते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरी बेटियों, इस बात को समझ लो कि तुम मुसलमान औरत हो, तुम मुसलमान औरत हो। अल्लाह ने तुमको ईमान और इस्लाम की सबसे कीमती दौलत से अल्लाह ने आपको और हमको नवाजा है। तुम औरों की तरह नहीं है। मैं मुसलमान बेटियों से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको ईमान दिया, इस्लाम दिया, उसकी कदर करो। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अपने आप को बेपर्दा नहीं करना। मुझे खुशी भी इस बात की है मुफ्ती साहब कि इस गांव में मैं तकरीबन 6-7 घंटे से हूं। मुझे खुशी है मुफ्ती साहब कि आज मुझे खुशी है, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं कि 5-6 घंटे में मुफ्ती साहब मैंने औरतों को बेपर्दा नहीं देखा। भले ही उन्होंने नकाब नहीं पहनी थी, कुछ औरतें मुझे दिखी नकाब नहीं था, मगर उनके चेहरे पूरी तरीके से मुकम्मल ढके हुए थे। बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं बेटियों से कहूंगा कि मेरी बेटियों, पूरा नकाब पहनो, अपना लिबास भी मत दिखने दो, आपका कीमती लिबास भी मत दिखने दो, आपकी खूबसूरती को छलकने मत दो, दिखने मत दो। आप ईमान वाली हो, आप मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत नकाब, हिजाब और पर्दे में रखी है। वो कभी कभी आपने देखा होगा कि टर्कों के पीछे कभी कभी कुछ जुमले लिखे रहते हैं, अच्छे भी रहते, बुरे भी रहते। एक ट्रक पे तो लिखा था मुफ्ती साहब, मेरी भर कर चली तो तेरी क्यों जली। नहीं समझ क्या लिखा था? मेरी भरकर चली तो तेरी क्यों चली। लेकिन एक ट्रक पर बड़ा अच्छा जुमला देखा मुफ्ती साहब मैंने कि एक मुस्लिम बेटी को पूरा नकाब से ढाप दिया गया, पूरा नकाब से ढाप दिया गया मुसलमान बेटी को। और जुमला इतना प्यारा था मुफ्ती साहब, उस पर लिखा था, उसने कहा, लिखा था जुमला,
बेटी पूरी नकाब में ढपी हुई है, उसके हाथ नाखून पैर कुछ नहीं दिख रहा है, और उस पर जुमला लिखा था, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी मुसलमान बेटियों, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहे। जुमला कितना प्यारा था। मेरी बहनों, तुम हिजाब में रहो, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। अगर तुम बेपर्दा निकलोगी तो छिछोरे तुमको छेड़ेंगे। आपको मालूम है, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो गर्मी के दिन में, गर्मी के मौसम में, मई के महीने में हिंदू बेटी अभी हमारे पास पढ़ती है, लेकिन कहते हैं ना कि माहौल का असर पड़ता है। अब मई का महीना है, 2 हिंदू लड़कियां आई, मैं गेट के पास खड़ा हुआ था, एक टीचर और हम बात करते खड़े थे, तो वो हिंदू लड़की आई, पूरा चेहरा पेशानी ये सब ढका हुआ है ना, और उसने कहा सलाम सर, सलाम सर। मैं समझ गया कि कोई हिंदू बेटी है, लेकिन अब मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा ढका हुआ है, तो मैंने रोककर कहा कि बेटी एक बात बता, ये पूरा चेहरा तो इस्लाम ने ढकने का हुक्म दिया, तूने क्यों ढाकी? तो बोले मुफ्ती साहब, अब जुमले पर ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। कहा कि मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है कि इस्लाम की वजह से मैंने ढाकी, मैंने साइंस में पढ़ी। क्या पढ़ी? कहती है कि मैंने साइंस में पढ़ी कि अगर अपनी स्किन को, अपने गालों को खूबसूरती और उसकी रंगत को बचाना है गर्मी के वायरस से, तो अपने चेहरे को ढाक लो, तो ये स्किन, ये चमड़ी, ये खूबसूरती बाकी रहेगी। ऐसा उसने मुझे जवाब दी। समझ रहे आप? तो मैंने कहा चल बेटा, तुझे साइंस समझ में आ गई। फिर मैंने उससे कहा कि देख, इस्लाम ये कहता है कि नकाब चेहरे पर लगा, ढाक चेहरे को। इस्लाम तुझे गर्मी के वायरस, वायरस समझते ना, वायरस, वायरस है ना, तो मैंने कहा इस्लाम चेहरों को ढाक, इस्लाम तुझे गर्मी के वायरस से भी बचाना चाहता है, सर्दी के वायरस से भी बचाना चाहता है। और जो रास्तों में छिछोरे वायरस खड़े हुए हैं, अरे वो हाँ, क्योंकि गर्मी के वायरस का ट्यूब निकल चुका है, सर्दी के वायरस का ट्यूब निकल चुका है, मगर छिछोरे वायरस का ट्यूब आज तक अरे बोल नहीं नहीं। तो मैं कहता हूं मेरी बेटियों से कि तुम नकाब में रहो, दुनिया अरे बोलो औकात में रहेगी। और आखिरी जुमला ये देखो, कितनी मस्जिदें आपके गांव में, आखिरी पॉइंट सुनो, कितनी मस्जिदें? एक। अच्छा, मस्जिद किसका घर है? बोलो जोर से। अल्लाह। अभी हम जिनके घर में गए, कन्नौज में भी और कन्नौज के अलावा वहां कहाँ रुके थे, हरदा में भी, तो हर आदमी क्या कहने लगा, मुफ्ती साहब आज दिल के अरमान पूरे हो गए, आप मेरे घर में आए, बड़ी खुशी हो रही है। तो वो डायलॉग मुझे अभी याद आया कि जब अगर खुदा का बंदा, कोई आलिम, कोई मुफ्ती अपने घर में आया तो अपने को इतनी खुशी होती, तो जरा सोचो जब सारे उसके बंदे उसके घर में जाते होंगे तो उसको कितनी खुशी होती होगी। अरे बोलो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। वो एक बड़ा पुराना शेर मैं बयान में पढ़ता था कि आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है, मस्जिदें मुसलमानों तुमको बुला रही है, फजर में इनको आबाद करो। बल्कि आखिरी स्टाइल में इस पर खत्म करूंगा कि देखो, रोजाना तुमको दावत आ रही है अल्लाह की जानिब से, रोजाना दावत आ रही है। अभी ये इतने लोग आए, कोई कन्नौज से आया, कोई 25 किलोमीटर से आया, कोई 100 किलोमीटर से आया, मैं 600 किलोमीटर से आया। हम क्यों आए? क्योंकि रतवाए वालों तुमने दावत दी तो हम चले आए, है ना। तो आपको, मुझको अल्लाह 5 बार दावत दे रहा है, 5 बार आवाज आती है, हैया अला सला, आजा मेरे बंदे आजा, नमाज को आजा, हैया अलल फला, आजा मेरे बंदे आजा, देख तेरी कामयाबी इसी में है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाह रोजाना 5-5 बार बुला रहा है। ओ मेरे जवानों,
आज ताकत है चले जाओ, वरना मुफ्ती साहब हमने ऐसे लोगों को भी देखा है मेरे जवानों, ऐसे लोगों को भी देखा है जो सजदा करना चाहते हैं मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, रुकू करना चाहते हैं मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, अब वो झुक नहीं सकते, अब वो सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते। रतवाए वालों, कन्नौद वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज अल्लाह ने घुटनों में ताकत दिया है, रुकू कर सकते हो, सजदा कर सकते हो, आज ताकत है, आज पावर है। इससे पहले कि ये ताकत छीन ली जाए, अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को मना लो। बताओ जरा दोनों हाथ को उठाकर कौन कौन नमाजों की पाबंदी करेगा? माशा अल्लाह, है ना। और फिर ये भी ऐलान कि 14, 15, 16 और 17 4 रोज दावत व तबलीग का अजीम शान आलमी इज्तिमा होने जा रहा है। 4 रोज क्यों होते हैं ये इज्तिमा? ये दावत व तबलीग के पाकीज़ा काम के जरिए से क्या चाहा जाता है? ये मुफ्ती हारून, ये मुफ्ती अहमद साहब, ये उलमा जो बैठे हैं ना, जुमला सुन लो, ये कितने उलमा बैठे हुए हैं। अगर हमारे बाप दादा को दावत व तबलीग वाले न पकड़ते हैं और उनके हमारे बाप दादा के दीन अगर समझ में न आता तो कसम अल्लाह की आज हम भी हाफिज, आलिम और मुफ्ती और इमाम ना होते। लगाओ अपने आप को, अपने औकात लगाओ, अपनी जिंदगी के औकात लगाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मेरी वीडियो आप लोगों ने चलाया, मुझे तो याद भी नहीं थी मैंने कहाँ बोला था, लेकिन आपने 1 मिनट की मेरी वीडियो चलाया जिसमें मैं तुमसे ये कह रहा था कि मेवात वालों, कसम अल्लाह की हिंदुस्तान में पूरी दुनिया पर मेवात वालों का एहसान है इस बात को लेकर कि तुम लोगों ने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा मिशन, ऐसा पाक काम लेकर चला कि जिसकी वजह से आज दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जिंदगियां अल्लाह ने बदला है। मेवात वालों, ये दावत का काम आपके आबा व अजदाद ने जिस मेहनत से किया है, मैं आपसे कह रहा हूं इस दावत के काम को कभी ना छोड़ना, इस पाकीज़ा मिशन को कभी ना छोड़ना। अपनी जिंदगी के औकात, चाहे वो 3 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 4 महीना, चाहे साल, किसी भी तरीके से हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी के कीमती औकात को अल्लाह के रास्ते में लगाना। कसम अल्लाह की, इसी से जिंदगियां बदल जाती है और हालात बदल जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा, हो सकता है तुमको याद ना हो, मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा, सुनो ये जुमला, मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। देखो जुमले पर ध्यान देना, मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और हम बदल जाएं तो हालात, जोर से बोलो, हाँ, हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। अगर हम अभी भी सूद खाना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी अगर बुराइयां करना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी अगर बदमाशी करना नहीं छोड़ेंगे, तो इससे भी बड़ा बदमाश आने वाला है। नहीं समझे? अरे समझे, हमको तो बताया जाता है कि नीचे से जैसे आमाल जाते हैं, ऊपर से वैसे फैसले आते हैं। तो नीचे से अपनी बदमाशियां गई तो बदमाश आ गया, नहीं, और भी ज्यादा बदमाशी जाएंगी तो इससे भी बड़ा बदमाश। अरे बोलो, हालात को बदलना तुम्हारे हमारे हाथ में है। वो कैसा? अल्लाह खुद कहता है कि मैं भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। तो हम बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हालात, अरे बोलो, बदलेंगे। तो अपने बच्चों को तालीम देंगे, कहो इंशाअल्लाह। अच्छा, मैंने और आने का कभी आपके गांव और बुलाएंगे मुझे? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मैं दोबारा फिर आऊँगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फिर आऊँगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो फिर आऊँगा, और भी बहुत सारी बातें फिर करूँगा। एक बार फिर मैं हमारे हाफिज अनीस साहब को ज़रा खड़े रह जाएं आप।
हाफिज अनीस साहब को मैं एक बार, इनको, जामे मस्जिद की पूरी कमेटी को और तमाम लोगों को, क्योंकि प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं सचता, नहीं मालूम, मैं नहीं जानता किस किसने पैसा दिया, किस किसने दावत दी, किस किसने मेहनत किया, मैं नहीं जानता, लेकिन सच्ची बताओ अल्लाह तो जानता है ना। अरे बोले मुफ्ती हारून नाम नहीं जानता कि किस किसने मेहनत किया। मुझे भी 2-3 जवान मिले और कहने लगे मुफ्ती साहब बड़ी मेहनत से हमने पैसे जमा किए, बड़ा मेहनत से हम काम कर रहे हैं, जितना तुमने मेहनत की हमको नहीं मालूम, लेकिन वो रब जानता है। कुरान की आयत जो मैंने पढ़ा, कौन सी आयत पढ़ा खुतबे में, फमन यअमल, इसी आयत पर बात खत्म। कुरान की आयत मैंने पढ़ा, अल्लाह कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर, अल्लाह कहता है जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर अच्छा काम किया, खैर का काम किया, भलाई का काम किया, अल्लाह कहता है यरहू, उसके सवाब को, उसके इनाम को अपनी आंखों से देखेगा, मैं दिखाऊंगा। रतवाए वालों, कन्नौद वालों, देवास वालों, 1 महीने के बाद आप भूल जाएंगे कि जलसा किस तारीख को हुआ था। इंसान शॉर्ट मेमोरी वाला शख्स है, भूल जाता है, लेकिन हश्र के मैदान में अल्लाह याद दिलाएगा और कहेगा ओ मेरे प्यारो, तुमने एक प्रोग्राम किया था, इस तारीख को किया था, मुफ्ती अहमद को बुलाया था, मुफ्ती हारून को बुलाया था, अलग अलग इलाके से उलमा आए थे, उलमा के कदम तुम्हारी बस्ती में पड़े थे। अल्लाह कहेगा और रतवाए वालों, तुम्हारी ये अदा, तुम्हारा ये काम मुझे बड़ा पसंद आया, ये लो इसका ये इनाम अल्लाह देगा। कौन देगा? अरे बोलो अल्लाह देगा। तो साल में एक प्रोग्राम ऐसे ही अच्छे अंदाज में सजाया जाए। और अब मुझे अब मुझे जोर से कव्वाली की डिमांड है। कव्वाली के पैसे थोड़ी दे रहे तुम लोग, कव्वाली के ज्यादा लगते मौलाना, कव्वाली पढ़ने के बोल रहे हैं। तो अब सुनो, साल में ये तय करो इंशाल्लाह, इधर देखो, ये तय करो, दोनों हाथ उठाकर जोर से इंशाल्लाह बोलना, मुफ्ती साहब आइंदा साल और बेहतर अंदाज में करेंगे, कहो इंशाल्लाह, है ना। और अब कव्वाली पर बात खत्म, कव्वाली भूल गया था मैं, काय पर बात खत्म। मैं अच्छा कव्वाल भी बोला लेकिन बिना ढोलक का, क्योंकि जिसने ढोल बजाया अल्लाह बहुत बजाएगा उसको, समझ रहे? अच्छा मुफ्ती साहब, कभी कभी कव्वाल है ना अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें, हर जगह अच्छी बातें मिल जाती है। क्यों? जैसे वो किसी ने कहा था ना, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो गोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा, आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाए। ये एक्स्ट्रा सुना दिया, ये कव्वाली सुनाने की बात नहीं हुई। अब सुन लो, जो कव्वाली का डिमांड था वो भी दावत और तबलीग वाली है। कौन सी है? दावत और तबलीग वाली। क्यों? ये मुफ्ती साहब ने भी कहा ना कि ये करोड़ों टोपियां दिख रही है, आपने कहा ना। ये सुनो, हमारा तो ये कहना है कि अल्लाह वालों ने इस मुल्क में दीन की दावत और तबलीग का जो काम किया, उनकी लंबी लिस्ट है। क्यों? बाबा फरीद, बाबा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, क्यों? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मरकज के पीछे लेटे, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह महाराष्ट्र में औरंगाबाद में लेटे, हजरत ख्वाजा
हसन शिराजी, हजरत ख्वाजा उमर शिराजी, हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़दरी बख्श दुले रहमतुल्लाह अलैह और हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान सुल्तानुल हिंद अमीरुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इन अल्लाह वालों ने मेहनतें की जो आप हम हमारे बाप दादा तक के दीन। ख्वाजा भी जो है ना तबलीग का काम करने आए। क्या करना है? अरे बोलो, दीन पहुंचाने आए थे। लेकिन हुआ क्या? ख्वाजा जब आए तो हुकूमत परेशान हुई कि लोग बगैर पैसों के उधर जा रहे हैं। नहीं, पैसा भी नहीं ले रहे और ख्वाजा को मान रहे हैं, और जो ख्वाजा पढ़ा रहा है पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त की हुकूमत ने ख्वाजा को सताया, मेरे ख्वाजा को सताया। और मेरे ख्वाजा हिस्ट्री में लिखा है आए नहीं, भेजे गए। ख्वाजा अरे बोलो, आए नहीं, भेजे गए थे। दिखाया गया था नक्शा कि जा उस इलाके में दावत का काम कर। मेरे ख्वाजा आए तब उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त की हुकूमत ने ख्वाजा को रोकना चाहा, रोक नहीं पाई। पानी भी बंद कर दिया। क्यों भाई? ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। बादशाह के लोग आए उठाने के लिए तो ख्वाजा ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा ऊंट बैठ गए, उठा दो, चले जाएं। ऊंट जो है उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एनआरसी के वक्त में मैंने ये जुमला बोला था, हुकूमत से कहा था बदमाश हुकूमत सुन, मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को उस वक्त की हुकूमत ने उठा सकी तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए। नहीं समझे? मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को वक्त की हुकूमत ने उठा सकी तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए। समझ जा? तो अब हुकूमत परेशान हो गई। आखिर में हुकूमत ने तैयार किया जादूगर को, जयपाल, है ना? अभी का जयपाल अलग है। तो जयपाल को हुकूमत ने तैयार किया, फिर जयपाल जादू के जरिए से मेरे ख्वाजा पर पत्थर फेंकने लगा। तो कव्वाल ने ये शेर कहा, क्या कहा? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। आपका मीन्स ख्वाजा का दुश्मन बना। अब मुफ्ती तारिक साहब आपकी जैसी आवाज मेरी नहीं। अब देखें क्या कहा कव्वाल ने? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर। तो फरमाया ख्वाजा ने क्या कहा पत्थर से? रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रो गया। ये तो अल्लाह का करम है। करम किसका? जोर से बोलो। अरे भाई कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले। मुफ्ती साहब थोड़ा सा मैंने उसको बदल दिया। क्यों? कव्वाल जाहिल है, मैं थोड़ी जाहिल है, मैं तो मुफ्ती है। तो ख्वाजा ने क्या कहा? दुश्मन। फिर से सुन लो क्योंकि ये पैसों ने डिस्टर्ब कर दिया। पैसे हमेशा जिंदगी में डिस्टर्ब करते हैं। तो देखे फिर से सुन लो, कव्वाली मूड में ला दिया तुम लोगों ने। दुश्मन बना, यानी ख्वाजा का दुश्मन जयपाल जादूगर। तो अब क्या करा शायर? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर। तो फरमाया ख्वाजा ने पत्थर से कहा रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने
पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो जोर जोर ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है। और अल्लाह वालों से जुड़ो, अल्लाह वालों से दूर मत भागो, ज्यादा शाने मत बनो, ज्यादा शाने नहीं बनने का, अल्लाह वालों के कदमों में बैठने का। क्योंकि जब निस्बत होती ना अल्लाह वालों से, तो फिर हजरत शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने कहा कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं भी एक दुनियादार आदमी था, मैं कॉलेज का प्रोफेसर था, मैं एक पॉलिटिकल राजनीतिक नेता था, लेकिन जिस दिन से मैंने अल्लाह वालों के कदमों में बैठना शुरू किया, तो फिर अल्लाह ने इस निस्बत की बरकत से पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो वो निस्बत वाला भी शेर सुन लो, क्या है? मैं भी चिश्ती हूँ। मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी भी चिश्ती थे। अली मियां नदवी दुनिया के बड़े आलिम गुजरे हैं और मुझे गर्व है कि मैं उनका शागिर्द हूं। तो अली मियां नदवी भी चिश्ती थे, तो निस्बत ताल्लुक अल्लाह वालों से काम करता है। तो शायर क्या कहता है? निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, ख्वाजा निस्बत हुई है जब, कन्नों में बहुत चलेगी शायद। निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, जब तक बिकाना था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। मुफ्ती साहब गुजरात में इतनी चली थी, इसी कव्वाली से गुजरात में कर लिया। ये तो अच्छा, गुजरात में इतना मशहूर हो गया कि हमारे एक दोस्त है रियाज भाई, वो कहते हैं मुफ्ती साहब जैसे तुम आए और मेरे नवासे ने तुमको देखा तो सीधा भागते हुए घर में आता, नाना जान अल्लाह का करम आ गया, अल्लाह का करम आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। बड़ा शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया, दिल की गहराइयों से मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह फिर आऊंगा। कहो है ना? चलो जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ कर लेंगे और चले जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए बैठ जाओ।